Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Let us start with today's lecture. Today, let us first see how to solve functions which are having the point of discontinuity. Okay, we will be learning today how to find the Fourier series for functions with point of discontinuity. तुम लोगों को जब मैंने शुरू में फोरियर सीरीज बताया था तो डेस्कार्ट्स सॉरी डिस्कास कंडीशंस बताए थे जिसमें हमको पता चला था कि अगर फंक्शन में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो उस फंक्शन का भी फोरियर सीरीज बना सकते हैं ना। तो हमको यहाँ इस टॉपिक में देखना है कि अगर फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है तो उसका फोरियर सीरीज कैसे बने। फंक्शन हैविंग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला है उसमें इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आता है। सिंपली हम क्या करते हैं, जो हम इंटीग्रेट करते हैं, जो हम लोग कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम अकॉर्डिंग टू द गिवन डिसकंटिन्यूटी ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, जैसे सपोज तुम्हारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको तुम जीरो से लेकर अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2 पाई तक की इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक, और वहां पे एक पॉइंट सी है जिस पॉइंट सी पे तुम्हारा इंटरवल ब्रेक हो रहा है। इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो अल्फा से लेकर सी तक के ये वैल्यू सपोज आ रही है फाई ऑफ एक्स, और सी के बाद तुम्हारी ये वैल्यू जो है वो आ रही है, यानी सी से लेकर अल्फा प्लस 2 पाई तक के सपोज वो वैल्यू जाई ऑफ एक्स है। ठीक, यानी ये फंक्शन जो है ये सी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। सी से पहले तक के अलग डेफिनेशन है इसकी, सी से बाद अलग डेफिनेशन। ठीक, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो फोरियर सीरीज है एफ ऑफ एक्स का वो वैसे ही आएगा क्योंकि हमारे इंटरवल का टोटल लेंथ जो है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका टोटल इंटरवल तुम्हारा अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई ही रहेगा। ठीक, इंटरवल का लेंथ कहाँ से लेना है तुमको, फर्स्ट लिमिट के लोअर पॉइंट से लेकर सेकेंड लास्ट लिमिट के अपर पॉइंट तक। ये पूरा टोटल तुम्हारे इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स का लिमिट हो जाता है। ठीक, तो लिमिट हमारा अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई है और उसमें एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रही है सी। तो हम क्या करेंगे, जो जो हमारे कांस्टेंट्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेट करना है उनके फॉर्मूले को हम उस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे ब्रेक करेंगे। हमको मालूम है ए जीरो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब ये एफ ऑफ एक्स जो है वो पूरे अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई पे तो सेम डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये सी पे इसको ब्रेक करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिंपली क्या बन जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू सी पाई ऑफ एक्स डीएक्स, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अल्फा टू सी के बीच एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई ऑफ एक्स है, और सी टू अल्फा प्लस 2 पाई, यानी कि इस लिमिट पे हमको पाई ऑफ एक्स की जगह वैल्यू क्या मिल रही है, साई ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक, तो ये हमारा चेंज आएगा। हमारा जो ये एक इंटीग्रेशन था वो ब्रेक होके दो सम ऑफ टू इंटीग्रेशन आ जाएगा और फंक्शन भी उसके अकॉर्डिंग इवेल्युएट होगा। ठीक है, वैसे ही ए एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/पाई अल्फा टू सी पाई ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डीएक्स प्लस सी टू अल्फा प्लस 2 पाई जाई ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डीएक्स। मतलब फॉर्मूले में और कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये फंक्शन ब्रेक होगा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, वैसे ही डीएन भी उसी तरह से डिफाइन हो जाएगा। क्लियर, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसमें हम एक और भी कॉन्सेप्ट उसमें समझ लेंगे। जरा नोट करो ये क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया है, उसको भी तुम लोग जरा देख लेना, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट आफ्टर पासिंग थ्रू a rectifier
of the form I is equal to I0 sin x for 0 is less than equal to x is less than equal to pi, and 0 for pi is less than equal to x is to pi, where I0 is the maximum current and the period is 2 pi, expand I as a Fourier series and evaluate 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus so on up to infinity. ये डॉट नहीं है ना, ये 1.3 नहीं है, ये 1 into 3 है, तो ये 3 into 5 है, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा 5 into 7 लाइक दैट. सब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो, फिर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन लिख लिया सबने? तो यहाँ पे देखो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, आई है. अभी तक हम लोग एफ ऑफ एक्स करके लिख रहे थे. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के लिए एक थोड़ा सा अलग नाम यूज कर लिया क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डेवलप किया गया है. तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह हम नोटेशन यूज कर रहे हैं स्मॉल आई, एंड दिस स्मॉल आई इज हैविंग अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट पाई. ठीक, इसका देखो टोटल रेंज जो है, अगर मैं तुमको बोलूं कि ये जो फंक्शन है आई, इसका पीरियड क्या है या इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज है 0 to 2 पाई. कैसे पता चला? लोअर लिमिट यहाँ पे 0 और यहाँ पे अपर लिमिट 2 पाई. ठीक, तो टोटल लिमिट इसका 0 to 2 पाई है, और यहाँ पे इसके ये जो पाई वैल्यू है, यहाँ पे इसके फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जा रही है. अप टू पाई द वैल्यू इज गोइंग बाय द फॉर्मूला I0 sin x. ठीक, जहाँ पे I0 क्या बताया गया है, वो मैक्सिमम करंट है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम करंट है यानी कि ये एक कांस्टेंट है. ठीक, तो I0 एक कांस्टेंट है और sin x हमारा फंक्शन है x का. ठीक, 0 से पाई तक की ये वैल्यू है, और पाई से बड़ी जैसी वैल्यू होती है तो ये जो वैल्यू है ये किस में चेंज हो जा रही है, 0. मतलब पाई से बड़ी वैल्यूज पे हमको 0 पुट करना है. ठीक, जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 पाई से बड़ी हो गई तब हम साइन एक्स के टर्म में ना लिख के 0 के टर्म्स में लिखेंगे. ठीक, तो हम लोग इसको अब इवैल्यूएट करते हैं. फोरियर सीरीज तो इसका उसी के अकॉर्डिंग आएगा क्योंकि हमारा इंटरवल तो 0 to 2 पाई है, उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे. तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को नोट कर लो. गिवन f of x is equal to not f of x, here it is given in terms of I. So I is equal to I0 sin x for 0 is less than equal to x is less than equal to pi, and it is 0 for pi is less than equal to x is less than equal to 2 pi. ठीक, ये गिवन इक्वेशन है, पुट इट इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या लिख लेंगे, देन फोरियर सीरीज for given function, यहाँ फंक्शन को किससे डिनोट कर रहे हो, आई से, या इसको आई ऑफ एक्स भी लिख सकते हो तुम, है ना. जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते थे यहाँ पे भी आई ऑफ एक्स लिख सकते हो, वेरिएबल जो है वो एक्स है. ठीक, देन गिवन अ फंक्शन आई ऑफ एक्स इज आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फोरियर सीरीज वैसे ही लिखाएगा क्योंकि हमारा इंटरवल यहाँ पे 0 to 2 पाई है, तो वही फोरियर सीरीज हो जाएगा a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin x nx. ठीक, डिसकंटिन्यूटी होने का इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, ये फॉर्मूला वैसे ही आएगा. एफ ऑफ एक्स लिखते थे उसकी जगह यहाँ सिर्फ आई ऑफ एक्स लिख रहे हैं. ठीक,
अब आ जाते हैं हम लोग डेरिवेशन में, हम फॉर्मूला मतलब कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ऑयलर्स फॉर्मूला। ऑयलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको a0 जो है वो मिल जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन टोटल इंटरवल ऑफ द फंक्शन। तो टोटल इंटरवल क्या है हमारे फंक्शन का, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है a0 के लिए फंक्शन को? मैम 0 to 2। यस, 0 to 2 पाई। ठीक, लेकिन 0 to 2 पाई लिखने के बाद मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स या जो भी यहाँ पे जो है आई ऑफ एक्स उसकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं लिख सकती, क्योंकि आई ऑफ एक्स की वैल्यू पूरे 0 से 2 पाई तक सेम नहीं है। ठीक, इसलिए अभी मैं फॉर्मूले को जस्ट ऐसे लिख रही हूँ, आई ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको इसकी वैल्यू में पुट करने के लिए मुझे पहले इस इंटीग्रल को इसके जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं अपने इंटीग्रल को इस तरह से लिख लूंगी, दिस इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई आई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 पाई टू 2 पाई आई ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब ये आई ऑफ एक्स की वैल्यू लिमिट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। 0 to पाई यानी पहले इंटीग्रल में जो आई ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू मुझे क्या पुट करनी होगी, I0 sin x। ठीक, और दूसरे में पुट करेंगे 0। ठीक, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई I0 sin x dx प्लस पाई टू 2 पाई, इसमें क्या है वैल्यू 0, तो सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू हो गई 0। ठीक, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 1/पाई इंटीग्रेट कर लेंगे, I0 तो कांस्टेंट था, sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, पुट द लिमिट 0 to पाई, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू आर गेटिंग। सेकेंड टर्म को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है। मुझे बताओ लिमिट पुट करके क्या आ रही है वैल्यू a0 की? 2I0 पाई। यस, 2I0 अपॉन पाई, ये आएगी वैल्यू। सब्सटीट्यूट करोगे तो cos पाई की वैल्यू -1 आएगी और sin पाई cos 0 की वैल्यू 1 आएगी। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। डन, a0 की वैल्यू मिल गई, पुट इट इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा a0 की वैल्यू। अब वैसे ही कंटिन्यू करते जाते हैं, an की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगा 1/पाई, अगेन हम इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे एट पॉइंट पाई, सो एट अप टू पाई आई ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई I0 sin x। an में हम लोग हमेशा फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, cos nx से, प्लस पाई टू 2 पाई, ये बन जाएगा 0 इंटू cos nx। मैंने डायरेक्टली इसको ब्रेक करके लिख लिया, सो ये वैल्यू आ जाएगी 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, I0 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, sin x cos nx। तो अब मुझे बताओ तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसको क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है क्या? टेल मी, will you solve it by integration by parts? और अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व नहीं करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है बताओ? मैम आपने एक फॉर्मूला बताया था कुछ सीरीज में आ जाता है। उसमें तो एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता था। मैम हाफ साइन 2x। हाफ साइन 2x,
2x होता अगर ये दोनों ही x रहते तो। यहाँ एक जगह x है, एक जगह nx है ना, हाँ यस मैम सॉरी। तो फिर कैसे करेंगे बताओ? यू आर नियर द पॉइंट। अगर साइन x cos x होता तो हाफ साइन 2x होता। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 sin cos theta is equal to हम sin a ट्रांसफॉर्मेशन minus फॉर्मूला लगा 1 सकते हैं। plus sin a plus b. हाँ, 2 साइन a cos b इसका फॉर्मूला लगेगा। 2 साइन a cos b का फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सॉरी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक, तो ये वैल्यू जो है क्या बन जाएगी? I0 अपॉन पाई, यहाँ पे 2 है नहीं हमारे पास तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एन एक्स, यानी a की वैल्यू हो गई x और b की वैल्यू हो गई nx। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग पे सॉल्व करें तो ये आएगा साइन ऑफ a प्लस बी, यानी क्या आ जाएगा x प्लस एन एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन इंटू एक्स ना, x प्लस एन एक्स बन गया 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ 1 a माइनस बी, यानी आएगा x माइनस एन एक्स, जिसको लिख सकते हो 1 माइनस एन इंटू एक्स। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये दोनों टर्म के सम को। अब ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि ये टर्म मल्टीपल एंगल में आ गया है ना, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन तो रहा नहीं, अब तो एक ही फंक्शन है। ठीक, तो इसको पहले इंटीग्रेट करने से पहले लेकिन एक और सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म जो है वो तो हमारा पॉजिटिव है साइन ऑफ 1 n प्लस 1 इंटू एक्स, लेकिन ये जो सेकेंड टर्म है इसमें देखो n 1 माइनस एन आ रहा है। ठीक, अब ये जो है ये वैल्यू ए एन का कॉमन फॉर्मूला है ना, तो यहाँ n की अलग अलग वैल्यू डालने से हमको a1 a2 a3 ये सब मिलेगा। ठीक, हर बार देखो लेकिन n की वैल्यू जो है सिर्फ n इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसके अलावा हर जगह n इक्वल टू 2 3 4 ऐसे चलेगा, सब जगह हमको ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिलने वाली है। ठीक, तो इसलिए कभी भी 1 माइनस एन के फॉर्म में अगर हमको फॉर्मूला मिलता है तो हम उसको n माइनस 1 के फॉर्म में लेते हैं। तो 1 माइनस एन को n माइनस 1 कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस एन कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस ऑफ n माइनस 1। अब हमको मालूम है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यानी मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू एक्स dx। ठीक, ये सिंप्लीफिकेशन हमने क्यों किया? क्योंकि नहीं तो हर बार हम n पुट करेंगे, हर बार नेगेटिव आएगा, हर बार उस नेगेटिव साइन को अरेंज करेंगे। बेटर है पहले से ही उसको उल्टा करके रख लेते हैं, माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। I0 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेट द फंक्शन साइन ऑफ n प्लस 1 एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन n प्लस 1, और अगेन यहाँ पे भी वही फंक्शन है बस कोएफिशिएंट अलग है, तो यहाँ आ जाएगा cos n माइनस 1 अपॉन इंटू एक्स अपॉन n माइनस 1, ये माइनस माइनस ये बीच का साइन प्लस बन गया। पुट द लिमिट 0 टू पाई। ठीक, let us put the value and check what we are getting। फर्स्ट हम लोग पुट करेंगे n इक्वल टू पाई, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन n प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस कॉस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन n माइनस 1। ठीक, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 0 विच इज 1, सो 1 अप माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये लोअर लिमिट। डन। अब देखो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया था cos n पाई अगर आता है तो उसको हम क्या लिखते थे? माइनस 1 का पावर n, तो cos ऑफ n प्लस 1 पाई को क्या लिखेंगे? बोलो। -1 माइनस 1 का पावर n, यस माइनस 1 का पावर n प्लस 1, सिंपली जनरलाइज कर लेते हैं फॉर्मूला को।
ऐसा, ठीक। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 का पावर n इंटू -1, क्योंकि यहाँ पे n -1 है, ठीक। यानी ये तो टर्म है cos ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई, इट कैन बी टेकन एज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 टू द पावर n, ठीक। तो ये माइनस साइन और यहाँ पहले से माइनस साइन था, वो दोनों बन गए प्लस, और हमको यहाँ क्या मिलेगा -1 का पावर n अपॉन n प्लस 1, ठीक। वैसे ही इसमें क्या होगा देखो, cos ऑफ n -1 का पावर पाई, ये बन जाएगा -1 का पावर n -1, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1 का पावर n इंटू -1 का पावर -1, ठीक। अब -1 का पावर -1 यानी क्या हो गया, 1 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू -1, है ना। 1 अपॉन -1 यानी -1 ही हो गया, यानी क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू माइनस ऑफ -1 का पावर n, यानी ये दोनों ही वैल्यूज जो है वो क्या आती है, -1 का पावर n, ये भी वही आता है, ये भी वही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो माइनस साइन है इसको इधर ले लेंगे तो ये बीच का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, पहला साइन नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया, ये साइन पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया, और ये टर्म भी आ गया -1 का पावर n अपॉन n -1, ठीक। ये माइनस साइन को अंदर ले लिए तो ये बन गया +1 अपॉन n प्लस 1, -1 अपॉन n -1, डन। समझ में आया यहां तक? Yes, हाँ, लिख लिया सबने ये चीजें? तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो जो जो टर्म्स का बेस सेम है ना उनको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, यहां से -1 का पावर n आया, यहां से आया 1, ये दोनों टर्म्स एडेड है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -1 का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहां से भी माइनस साइन कॉमन ले लिए, यहां से भी कॉमन, तो ये माइनस ऑफ -1 का पावर n प्लस 1 अपॉन n -1 आ गया, ठीक। यानी अगर हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं तो हमको न्यूमरेटर का टर्म सेम मिल रहा है। तो मैं अगर इस टर्म को कॉमन ले लूं, यानी लिख लूं मैं इसको I0 इंटू -1 का पावर n प्लस 1 अपॉन 2 पाई, इतना मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन n प्लस 1 -1 अपॉन n -1। इसको अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, करके बताओ तो। n प्लस 1 n माइनस 1 का एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या आएगा और डिनोमिनेटर क्या आएगा। जल्दी बताओ, न्यूमरेटर क्या आएगा पहले ये बताओ। -2। -2, हाँ ठीक। न्यूमरेटर आएगा -2 और डिनोमिनेटर क्या आएगा, n² 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 -1 आ रहा है, सबका हुआ कि नहीं। यस मैम। 2 2 कैंसिल आ गया, तो हमारे पास n की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ I0 इंटू -1 का पावर n प्लस 1 अपॉन पाई इंटू n² -1, यही आ रहा है। यस मैम। अब देखो इसमें फिर से हम तो हमेशा क्या करने बोली हूँ मैं तुम लोगों को, an निकालने के बाद n इक्वल टू 1 2 3 डाल के देखना। तो मुझे जल्दी से बताओ a1 क्या आ रहा है, 0। 0 आ रहा है। यस मैम। डिनोमिनेटर को भी चेक कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n इक्वल टू 1 पुट करो, क्या आएगा बताओ। न्यूमरेटर में हाँ अनडिफाइंड आ रहा है ना, न्यूमरेटर में n इक्वल टू 1 डाल रहे हैं तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, ठीक। लेकिन डिनोमिनेटर में भी जब n इक्वल टू 1 डाल रहे हो तो डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, ठीक।
तो ये A1 जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक। अब वैसे ही जरा A2 निकाल के देखो तो A2 भी अनडिफाइंड आ रहा है क्या? n इक्वल टू 2 डाल के बताओ क्या आ रहा है? यस, -2 I0 अपॉन पाई इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, या तुम 3 भी बोल सकते हो उसको, ठीक। वैसे ही A3 क्या आएगा? A3 0 आएगा। A3 0 नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. A3 0 आएगा क्योंकि ये तो ऑड पावर है, तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8। तो 0 अपॉन 8 आ रहा है, तो ये वैल्यू 0 आएगी। A4 की वैल्यू आएगी -2 I0 अपॉन पाई इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1, सो ऑन, ठीक। मतलब सिर्फ एक वैल्यू A1 अनडिफाइंड आ रही है, ठीक। ये चीज तुम लोग यहाँ इसमें टॉप जो AN की वैल्यू है ना, उसको देख के भी समझ सकते हो। डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर कहाँ 0 होता है वो चेक करके देखना, ठीक। तो डिनोमिनेटर यहाँ 0 हो सकता है अगर n इक्वल टू 1 है या फिर n इक्वल टू -1 है। n इक्वल टू -1 तो हमारे रेंज में है ही नहीं, क्योंकि हम तो सम n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के लेते हैं, तो वो तो हमारे रेंज में है नहीं, तो ये चीज तो नहीं देखनी है। लेकिन n इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, यानी A1 जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक। जब भी ऐसा केस आता है कि तुमको AN किसी एक वैल्यू पे अनडिफाइंड आता है, मतलब हम ये बोलते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये जनरल फॉर्मूला है जरूर, लेकिन ये n इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड है। 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, 1 के लिए तुमको 0 मिल जा रहा है, सॉरी अनडिफाइंड मिल जा रहा है, ठीक। तो जैसे ही तुमको मिला कि A1 अनडिफाइंड है, तो AN के साथ लिख देना दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक। एंड इन दैट केस वी विल हैव टू फाइंड A1 सेपरेटली। जैसे ही A1 अनडिफाइंड है, तो A1 को अलग से फिर से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? जो हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा उसमें हम लोग ने AN का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, यहाँ सामने 1 बाई पाई AN सॉरी f ऑफ x cos nx, है ना। ये cos nx में n इक्वल टू 1 डालने से ये A1 का फॉर्मूला बनेगा, यानी A1 का फॉर्मूला बन गया 1 बाई पाई 0 टू 2 पाई I ऑफ x, यहाँ हमारा फंक्शन I है, I ऑफ x cos x dx, ठीक। और उसमें तुम फिर से उसको उसके लिमिट पे ब्रेक करोगे, ये आ जाएगा 0 टू पाई I ऑफ x cos x प्लस पाई टू 2 पाई I ऑफ x cos x dx। ये सेकेंड टर्म में I ऑफ x की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स आयोटा I0 साइन x cos x dx, ठीक। I0 को फिर से बाहर ले लेते हैं, I0 अपॉन पाई। अब इसको ये आप देखो, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन x इंटू कॉस एक्स आ रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया है? साइन 2x अपॉन 2, तो ये आ जाए इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन 2x dx। Integrate and put the limit and tell me what is the value of A1. A1 की वैल्यू निकाल के बताओ तो क्या आ रही है? जीरो। हाँ 0 आ रही है, क्योंकि साइन 2x के इंटीग्रेशन cos 2x हो जाएगा, cos 2x अपॉन 2, और लिमिट डालोगे तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। ये आ रहा है I0 अपॉन 2 पाई माइनस cos 2x अपॉन 2 0 टू पाई I0 अपॉन 2 पाई, 2 पाई डालोगे तो भी 1 आएगा, और 0 डालोगे तो भी 1 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2 यानी 0।
ठीक, तो a1 की वैल्यू हमको मिल गई, पुट इट इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है? a1 क्यों अलग से निकाला? क्योंकि a1 हमारे जो हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है ना an वाला, इस फॉर्मूले में ये अनडिफाइंड है, इसीलिए हमने उसको अलग से निकाला। और एक भी ये भी चीज ध्यान से समझ लो कि a1 हर बार 0 नहीं आने वाला है। बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको मैंने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया है, तुम लोग ऑफलाइन के स्टूडेंट से नोट्स लेके देख सकते हो। x इंटू साइन एन एक्स, साइन एक्स का क्वेश्चन है, x इंटू साइन एक्स का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है 0 to 2 पाई, उसमें a1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, जबकि वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन में a1 की वैल्यू 0 आ जाती है, लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना कि a1 की वैल्यू हमेशा अगर अनडिफाइंड है तो उसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगी। वो 0 भी आ सकती है, नॉन 0 भी आ सकती है। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ये तो हमारा हो गया a0 an की वैल्यूज निकाल दी, a1 को अलग से फाइंड किया और n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए फॉर्मूला जनरली फाइंड कर लिया। अब हम लोग निकालेंगे bn की वैल्यू। bn के लिए फॉर्मूला हो जाता है 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई I of x into sin nx dx, that is equal to 1 by pi 0 to pi I of x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी I0 sin x into sin nx dx plus pi to 2 pi I0 cos x sin nx, sorry not cos x, function will not change, sin x सॉरी pi to 2 pi में इसकी वैल्यू 0 है ना, 0 इंटू साइन nx dx। ठीक, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई I0 अपॉन पाई इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट 0 to पाई साइन x साइन nx। ठीक, तो अब जैसे वहां पे साइन a cos b का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन a साइन b का। किसी को याद है क्या है फॉर्मूला साइन a साइन b का? मैम cos A minus cos a cos A minus B, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, याद है? इसको यहां लगा लो, ये आ जाएगा I0 अपॉन पाई 0 to पाई, a की जगह फिर से लिख रहे हो x या nx लिख लो, जिससे फॉर्मूले में गलती होगी नहीं, क्योंकि दोनों तो साइन की टर्म्स है, तो मैं a को यहाँ पे nx ले लेती हूँ। ठीक है, ये a ले लेती हूँ, इसको b ले लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा cos ऑफ a माइनस b यानी nx माइनस x, दैट इज n माइनस 1 इंटू x माइनस cos ऑफ a प्लस b which will be nx plus x यानी कि n plus 1 into x। इंटीग्रेट, cos का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1 माइनस साइन ऑफ n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1 0 to पाई। मैम बाहर डिवाइड, हाँ बोलो। मैम डिवाइड बाय हाँ डिवाइड बाई 2 भी आएगा ना, राइट, यहाँ 2 था ना। ठीक है, हाँ अब लिमिट पुट करके बताओ तो क्या आ रहा है वैल्यू? साइन ऑफ n पाई कितना आ रहा है? साइन n पाई कितना होता है? 0, 0 होता है। ठीक, तो साइन n पाई 0 होता है, तो साइन n माइनस 1 इंटू पाई भी 0 होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि साइन फंक्शन में पाई का कोई भी मल्टीपल हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, अगर इंटीजर मल्टीपल है तो हमेशा साइन ऑफ
मल्टीपल और एनी मल्टीपल ऑफ पाई विल बी इक्वल टू 0, यानी ये दोनों वैल्यू की अपर लिमिट पे वैल्यू 0 ही आने वाली है, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ठीक। लोअर लिमिट में भी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 आ रहा है, ठीक। तो हमको यहाँ वैल्यू क्या मिल गई, bn की 0। क्लियर? तो bn की वैल्यू यहाँ तो हमको देख के मिल रही है कि 0 है, लेकिन इसमें भी जरा तुम इस स्टेप को ध्यान दो, इस स्टेप तक के, ये bn की वैल्यू है ना, इसमें मैंने लिमिट डाला तो लिमिट डालने के बाद ये 0 हो गया। सपोज मैं इसको लिमिट डालने से पहले ही इसको नाम से अलग अलग कर दूं, सबसे पहले मैं लिख लूं ये b1 के लिए क्या आएगा, फिर लिखूंगी b2 के लिए क्या आएगा, ऐसे, ठीक। तो जब मैं b1 के लिए लिखूंगी यानी मैं n की जगह 1 डालूंगी तो ये चीज ऐसी आ जाएगी ना, 1 i0/2 पाई साइन ऑफ 1 minus 1 that is 0 into x upon 0 minus sine of 0 into x upon 1 into in the limit 0 to pi, ठीक। तो n की जगह जब 0 डाल रहे हो, यहाँ पे सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2x आएगा, है ना, sin 2x, n की जगह 1 डालेंगे तो ये जो टर्म है फिर से हमको अनडिफाइंड वैल्यू दे रही है ना, साइन 0 यानी हो गया 0 अपॉन 0, तो ये फर्स्ट टर्म अनडिफाइंड आ रहा है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जब जब b1 अनडिफाइंड आता है ना, जब भी तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो और तुमको ऐसा फॉर्मूले में a1 की वैल्यू अनडिफाइंड मिल रही है, तो हमेशा ये फिक्स मान के चलो कि b1 भी अनडिफाइंड होगा, ठीक। तो जब भी तुमको मिल रहा है कि an में a1 की वैल्यू अनडिफाइंड आई, तब हमेशा bn अगर 0 भी आता है तो भी b1 को अलग से फिर से सॉल्व करना है, ठीक। तब वो b1 0 भी हो सकता है या नॉन 0 भी आ सकता है, ठीक। तो एवरी टाइम whenever then a1 is undefined, always remember to find out the value of b1 also, even if bn is 0, ठीक। यहाँ पे हमको bn 0 मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम b1 अलग से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्लियर है? क्योंकि ये 0 किस लिए हुआ है, इस लिमिट की वजह से हुआ। अगर इस लिमिट के पहले हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो b1 अनडिफाइंड पहले से है, इस लिमिट के अंदर उसकी वैल्यू पहले से ही अनडिफाइंड, ठीक। तो इसीलिए मैं b1 को अलग से निकालूंगी। तो b1 का फॉर्मूला यहाँ क्या बन जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई एक्स इंटू साइन एक्स, साइन nx की जगह n इक्वल टू 1 पुट हो गया, ठीक। सो विल बी हैविंग 1/पाई 0 to पाई आई ऑफ x की जगह आप पुट हो गया साइन x, सो साइन x इंटू साइन x अगेन dx, और दूसरा टर्म जो है वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि दूसरे पे लिमिट आई ऑफ x की वैल्यू 0 थी, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स, है ना। इसको मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, साइन स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, जल्दी बताओ। 1 minus cos 2x/2. 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो 2 को मैं बाहर लिख देती हूँ, तो 1 माइनस cos 2x आ गया, ठीक। इंटीग्रेट करो और लिमिट पुट करो, यू विल हैव 1/2 पाई x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन किया x और cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x अपॉन 2, पुट द लिमिट 0 to पाई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी पाई, ठीक। और सेकंड टर्म में पाई पुट करेंगे तो भी 0 होगा, 0 पुट करोगे तो भी 0 आएगा, यानी कि b1 की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक। तो bn 0 था लेकिन b1 1/2 है, तो ये bn जो है वो किसके लिए डिफाइन हो रहा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन हो रहा है। b1 को अलग से निकालना पड़ेगा और उसकी वैल्यू आ रही है हमको 1/2, मैम ठीक। I0, हाँ बोलो। I0, I0/2. ओ हाँ यस राइट, i0 भी आएगा, i0, ठीक है, i0/2 आ रहा है, राइट। Yes, ma'am.
चलो हो गया यहाँ तक। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 7। तो अब ये सारी वैल्यूज को हमको अपने फोरियर सीरीज में पुट करनी है। तो देखो फोरियर सीरीज को हमने वहां इक्वेशन 2 में क्या लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने आई ऑफ एक्स को लिखा था a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, है ना। लेकिन हमको पता चला कि n इक्वल टू 1 पे हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो यूज नहीं हो रहा। तो तब क्या हम क्या करेंगे, a1 वाला जो टर्म है उसको अलग कर देंगे। तो कॉस सीरीज का पहला टर्म जो है a1 cos x, ये अलग हो गया। इसके बाद सारे टर्म्स के लिए हमारे पास एक सेम फॉर्मूला है। तो n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी तक के जो फॉर्मूला है an का, वो जनरल फॉर्मूला है। तो मैं n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी को ब्रेक करके इस तरह से लिख लूँ, ठीक। वैसे ही b मतलब साइन सीरीज को भी वैसे ही ब्रेक करेंगे। b1 sin x को अलग कर दिया और बाकी n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी तक के bn का जनरल वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब पुट करते जाओ इक्वेशन से वैल्यूज को। यहाँ क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसको आई ऑफ एक्स से लिख के रखना, इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। इधर पुट करते जाओ। a0 की वैल्यू कितनी आई थी, I0 अपॉन 2I0 अपॉन पाई आई थी। ये सब नो, Yes, ma'am. ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, I0 अपॉन पाई, a0 अपॉन 2 की वैल्यू प्लस a1 हमको मिला था 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू कॉस एक्स प्लस n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी। an की जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या मिला था हमको, इक्वेशन नंबर 4 में मिला है, माइनस I0 माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन पाई इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो ये आ गया माइनस I0 माइनस 1 का पावर n प्लस 1 अपॉन पाई इंटू n स्क्वायर माइनस 1 कॉस nx, ठीक। फिर b1 की वैल्यू लिखेंगे। b1 की वैल्यू हमको मिली थी I0 अपॉन 2, है ना। तो ये बन जाएगा I0 अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस लास्ट में bn की वैल्यू मिली थी हमको 0, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1 2 टू इंफिनिटी 0 इंटू साइन nx। तो ये वाला सीरीज तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। दैट इज वी कैन राइट इट आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो I0 है, I0 अपॉन पाई, ये ऑलमोस्ट सारे टर्म्स में आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले ले रही हूँ I0 अपॉन पाई को। तो यहाँ पे पहला टर्म बन गया 1, ये टर्म 0 हो गया। फाइनाइट टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं, तो a1 वाला टर्म लिखने के बाद b1 वाला टर्म भी इधर लिख लो, ठीक। फिर इस इनफिनाइट सीरीज को ओपन करेंगे, ठीक है। तो b1 वाले टर्म को इधर ले आए तो आ जाएगा, मैंने I0 अपॉन पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा पाई अपॉन 2 साइन एक्स प्लस यहाँ से भी I0 अपॉन पाई बाहर जा चुका है। मैं चाहूँ तो ये माइनस साइन को भी बाहर ले लेती हूँ, माइनस साइन को बाहर ले लिया, ठीक। अब ये सीरीज को ओपन करते हैं, ठीक। n इक्वल टू कहाँ से पुट करना शुरू करेंगे, 2 से। तो 2 पुट किया तो सबसे पहले आएगा माइनस 1 का पावर 2 यानी 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन पाई इंटू, अब ये देखो n स्क्वायर माइनस 1 जो है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऐसा सीरीज ऑब्टेन करना है जिसके डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स आ रहा है, इसीलिए मैं ये n स्क्वायर माइनस 1 को ऐसा लेके चलती हूँ। क्लियर है, n स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। तुमको आगे जाके जो सीरीज ऑब्टेन करनी है वो उसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करके इसको 2 स्क्वायर माइनस 1 लेने की जगह 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 ले लेती हूँ, ठीक है। वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो मैं इसको अगर 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 लूँ तो ये आ रहा है 1 इंटू 3 इंटू कॉस 2x nx, यहाँ पे n की जगह 2 डाल दिया, ठीक। प्लस n इक्वल टू जब मैं 3 डालूंगी तो न्यूमरेटर जो है वो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहेगा, यानी कि cos 3x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। cos 4x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है आप चेक करते हैं। फिर n इक्वल टू 4 डालेंगे
तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4 + 1 यानी कि 2 अपॉन, अच्छा सॉरी पाई तो बाहर ले चुके हैं हम लोग, पाई को मत लिखना, 2 इंटू cos 4x अपॉन डिनोमिनेटर में फिर से यहाँ पे पुट करो, n इक्वल टू 4 पुट किए तो ये आएगा 3 इंटू 5। ठीक, फिर से नेक्स्ट ऑड टर्म 0 हो जाएगा, फिर से ये टर्म जब 5 पुट करोगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। ठीक, जो 6 टर्म है उसको पुट फाइंड करोगे तो n इक्वल टू 6 डालोगे तो ये आएगा -1 का पावर 6 + 1, सो दैट विल बी 2 अगेन cos 6x अपॉन डिनोमिनेटर में पुट किए n की जगह 5 तो ये आ जाएगा, सॉरी n की जगह 6 पुट किए तो आएगा 5 - 6 - 1 यानी 5 इंटू 6 + 1 दैट इज 7, तो 5 इंटू 7, सो इस तरह से ये सीरीज चलेगी। ठीक है, सो मैं लिख सकती हूँ I ऑफ x इज इक्वल टू I0 अपॉन पाई इंटू 1 + π/2 sin x माइनस, देखो 2 सब टर्म्स में कॉमन आ रहा है, मैं 2 को भी कॉमन ले रही हूँ बाहर, -2 ऑफ cos 2x अपॉन 1 इंटू 3 प्लस cos 4x अपॉन 3 इंटू 5 प्लस cos 6x अपॉन 5 इंटू 7, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये हमारी सीरीज मिल रही है I ऑफ x के एक्सपेंडेड फॉर्म में। क्लियर है? समझ में आया कैसे सब्स्टिट्यूट किए? किसी को डाउट है कुछ? नो मैम। डाउट है? नो मैम नहीं है। ओके, अब ये तो हो गया, सीरीज मिल गई हमारी। अब इसमें मैं देखो बताओ तो क्या पुट करें जिससे कि रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाए। एक और क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था ना, क्या पार्ट था सेकंड? ये वाला सीरीज निकालने बोल रहे थे, तो बताओ मुझे ये वाले सीरीज निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में क्या पुट करें? बताओ। x इक्वल टू क्या डालें कि ये जो रिक्वायर्ड सीरीज है 1, हाँ 0 डालेंगे। 0 डालने से ये सारे न्यूमरेटर 1 बन जाएंगे तो हमको वो सीरीज मिल जाएगी। ठीक, सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस सीरीज। इनको भी इक्वेशन नंबर डाल लेना। पहला तो ये बेसिक फॉर्म है हमारा, तो पहले डाल देते हैं इसमें, ये हमारा बेसिक फॉर्म था। ठीक, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 9 में x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक, तो यहाँ मिल जाएगा I ऑफ 0 इज इक्वल टू I0 अपॉन पाई 1 प्लस π/2 इंटू साइन 0 विच इज 0 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 3 क्योंकि cos 0 1 हो गया। इसी तरह से सारे टर्म्स के न्यूमरेटर 1 हो जाएंगे, 5 इंटू 7 सो ऑन। ठीक, अब I ऑफ 0 यानी क्या होगा, x की जगह 0 पुट करना। तो हम अपने फंक्शन को चेक करते हैं, देखो फंक्शन में x की जगह जब 0 पुट करेंगे वो कौन सी रेंज में आएगा, ये पहली वाली रेंज में यहाँ। ठीक, यहाँ पे अगर x की जगह 0 पुट करेंगे यानी हमको क्या निकालना रहेगा, I ऑफ 0 विल बी इक्वल टू I0 साइन ऑफ 0, I0 अपॉन पाई 1 प्लस π/2 साइन 0, ये तो 0 ही हो गया। तो ये आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1, 1 इंटू 3, 1 अपॉन 3 इंटू 5, सो ऑन। सो वी आर गेटिंग साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसको सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आ रही है सीरीज की वैल्यू, 1 अपॉन 1 इंटू 3
प्लस 1/3 इंटू 5, ये जो सीरीज है इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। वन बाय टू। यस, 1/2। I0/π जो है वो तो इक्वेट हो नहीं सकता जीरो से, तो उससे ये वाला जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर ये इक्वेट होगा जीरो से, तो हमको ये सीरीज की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 1/2। तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक, अच्छा लेंदी क्वेश्चन भी है ये, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मार्क करके रख लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे देखेंगे इंटरवल कैसे चेंज करते हैं। ठीक, अभी तक हमने सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस देखे जिनमें इंटरवल या तो -π to π के फॉर्म में या तो 0 to 2π के फॉर्म में। ठीक, अगर अब सोचो कि तुमको फोरियर सीरीज निकालने बोल रहे हैं इन द इंटरवल 0 to 2 या -L to L, where L can have any integer value or any fractional value, तब हमको किस तरह से फोरियर सीरीज के फॉर्मूले को चेंज करना है जिससे कि हमको ये मिल सके, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी मैम इंटरव्यू मत करो, मैं, हाँ बोलो। मैम इसमें x इज कर सकते थे क्या? सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। मैम x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पाई, पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू पाई पुट करने से, लेट मी चेक, हाँ मैं चेक करके बताती हूँ। ओके लेट मी सी, x इज इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई डालेंगे, हाँ कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, क्योंकि x इक्वल टू पाई पे b तुम्हारा ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी। यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई लोगे तो पाई को तुम इस लिमिट पे भी ले सकते हो, इस लिमिट पे भी ले सकते हो, दोनों लिमिट के अकॉर्डिंग आई की मतलब तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। ठीक, और इधर भी तुम्हारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, कॉस में तुम्हारे इवन मल्टीपल्स ऑफ x है, तो वहां पे भी हमेशा 1 ही आएगा। सो x इक्वल टू पाई इज ऑल्सो करेक्ट, इसको ये पुट करने से भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, यस मैम। ओके, तो मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लिया है, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।